नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत। तो आज के गेस्ट आप लोग उन्हें जान रहे हैं, नन अदर देन माय गुरु और भृगुनंदी नाड़ी, सर राजीव। एंड इनका सबसे खासियत ये है, जब हम लोग इनके कोर्स कर रहे थे, इनका कोर्स एक बहुत प्रसिद्ध था, 1 मिनट प्रेडिक्शन। और आज उस कोर्स को और उस नाम को उठा के कई लोग अपने छोटे छोटे कोर्स बना रहे हैं। साथ ही इनके प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें मेरे चैनल पे मोर देन 15,000 व्यूज हैं और मोर देन 200 कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज सर ने बहुत ही अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के उन कुछ क्वेश्चनों का जवाब देने आए हैं, और साथ ही साथ कुछ नए सूत्र भृगुनंदी नाड़ी से और कुछ नए सूत्र वेरियस, चाहे वो ट्रांजिट हो केतु मंगल का, चाहे वो वैदिक वास्तु हो, क्योंकि लोग अक्सर जो पिछले वास्तु हम लोग ने डाले थे सर, तो बहुत जनों ने वैदिक वास्तु से ही सवाल उठाए थे और किए थे। तो सर आज वैदिक वास्तु और साथ ही साथ जो स्वर विज्ञान से किए गए सवाल थे उनका भी जवाब देंगे। तो अभी हम लोग वेलकम करते हैं सर राजीव जी का, और साथ ही साथ जानते हैं। नमस्ते सर, वेलकम सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शक मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। एंड थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग योर आवर प्रीवियस वीडियो। यस। और कोशिश करूंगा आज आप जो भी पूछेंगे मेरे से मैं उसको थोड़ा आंसर कर सकूं। जी। यस सर, सबसे पहले हम लोग मैरिज के टॉपिक से चालू करते हैं कि हम लोग पिछले बार मैरिज में बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स उठाए थे, उसमें दो चुनिंदा टॉपिक्स थे कि अगर मैच मेकिंग देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से अस्पुटा हिसाब से मैच मेकिंग किया जा रहा है, वो हम लोग उससे सवाल उठाए थे कि मैच मेकिंग एट प्रेजेंट वो उस लेवल पे वैलिडिटी नहीं रखता, सिर्फ 20 वैलिडिटी रखता। इस पे सबसे मेन सवाल था। और दूसरा सवाल था टाइमिंग ऑफ मैरिज, कि ये कैसे देखा जाए तो भृगु नाड़ी की मैरिज किस समय होना है और किससे होना है। जी सर। पहला सवाल आपने पूछा मैच मेकिंग पे। मैच मेकिंग जो एक सिस्टम चल रहा है, ये सिर्फ पैसा बनाने का तरीका है। इसमें ऑथेंटिसिटी, रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। असल में क्या हुआ, जब कोई चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है ना, तो वो अपना एसेंस खो देती है। मैच मेकिंग भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। आजकल आप जितने भी एप्स हैं आप उसमें उठा के देख लीजिए, हर ऐप में आपको डेटा मिल जाएगा इनपुट करने के लिए कि एक लड़की का डेटा डालो, लड़के का डेटा डालो, और नीचे कुछ इक्वेशंस मैच करके आ जाती हैं। और उसी को हम ज्योतिष में गुण मिलान, पत्री मिलान और सब कुछ मान लेते हैं। और फिर बाद में जो पंडित जी हाँ कर देते हैं और आप शादी कर देते हो, उसके बाद फिर आप लोग पंडित जी को टोकते रहते हो। तो असल में गलती पंडित जी की तो नहीं है, लेकिन लोगों की ज्यादा है। लोगों ने गुण मिलान को इतना आसान मान लिया, पत्री मिलान को इतना आसान मान लिया। ये इतना आसान है नहीं। ये एक जो हम लोग ऐप से जो मैच मेकिंग करते हैं, वो जी बेसिकली सर। 20% ऑफ 100 का है। अगर मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो आपने 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर का आंसर सॉल्व किया, और आपके जो नंबर जिंदगी में आने हैं वो 20 में से आने हैं, कि आपने सवाल 20 नंबर का ही हल किया, लेकिन क्वेश्चन पेपर 100 का था। तो आप पूरा आंसर सही भी लिख के आओगे तो भी फेल ही हो जाओगे, क्योंकि 33 नंबर तो फिर भी नहीं आएंगे। है ना? तो जो पत्री मिलाने का जो तरीका, प्रचलित तरीका है जो आजकल मार्केट में जो चल रहा है, वो आधा अधूरा है। बल्कि मैं बीएनएन के अगर हिसाब से मैं बात करूं, तो बीएनएन में अगर आप ध्यान से समझोगे ना, अगर आपको बीएनएन अच्छे से आती है, तो पत्री मिलान की जरूरत ही नहीं। क्योंकि ओके। जिस दिन कोई लड़का या जिस दिन कोई लड़की पैदा हुई, उस दिन उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी ये पत्री में लिखा गया। जी सर। ठीक है। अब अगर वो बच्चा पैदा हो गया है और पैदा होते ही हम उसकी पत्री बनाते हैं,
और पत्री में लिखा होता है कि ये ऐसा बच्चा बनेगा, आगे जाके ये करेगा, ये पढ़ेगा, जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो क्या उसमें ये नहीं लिखा होता कि इसका वुड भी कैसा होगा एकदम और सर। उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? ये भी तो लिखा होता है ना। हम्म, तो वो आपको किसी दूसरे की पत्री देखने की जरूरत ही नहीं है मैच मेकिंग के लिए, कि आपको स्पाउस की मैच मेकिंग करानी है। क्यों करानी है? आप कितनी भी मैच मेकिंग करा लो, जिसने आना है वही आएगा। सही बात है। उसमें सिर्फ ऑप्शन आपका इतना बनता है कि थोड़ा बहुत आप वाइजली डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैरिज को स्पॉइलर अगर हम कोई देखें बीएनएन में, तो वो केतु है ना। पार्टी स्पॉइलर जो है वो बीएनएन में केतु ही है। अब मान लीजिए जो स्पाउस है वो केतु का काम नहीं करता, तो मैच मेकिंग कितनी भी करा लो वो बेकार है। वो डिवोर्स या रिश्ते खराब होने ही होने हैं। केतु उस हम्म, पत्री में जो भी कर रहा है वो करेगा। तो एस्ट्रोलॉजर से आपको क्या सहायता मिलती है? आपको इतनी हेल्प मिलती है कि आप जब अपने स्पाउस का चुनाव कर रहे हो, तो आप सिर्फ ये देख लो कि वो केतु को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने जब क्लास में ये सीखा, तो हालांकि वो 20 साल से ज्योतिष कर रहे हैं, और अब खानदानी ज्योतिष है। उनके पिताजी जो है वो आयुर्वेदाचार्य थे, और आयुर्वेदा को बहुत सारी ज्योतिष के सूत्र जानते हैं, वो समझते हैं। यस। नाड़ी और ज्योतिष वो उनको बेसिक बेसिक आता है। तो वो उनके एक तरह से लाइन में है, ब्लड लाइन में है। हम्म, और वो खुद 20 साल से ज्योतिष कर रहे हैं, मैच मेकिंग वो भी करते हैं। लेकिन जिस दिन वो ये लेसन पढ़ के गए शादी वाला, जब हम पढ़ाते हैं उसमें अपने कोर्स में, हाँ सर। तो अगले दिन ही उनका फोन आया। कह रहे हैं सर, एक लड़की के लिए रिश्ता बार बार देख रहे थे, और हर बार जो है किसी ना किसी वजह से रिश्ता बनता नहीं था। वो मैच मेकिंग के लिए लाते थे, मैं हाँ ना जो भी है वो बोल देता था। कभी मैं हाँ बोलता था तो सामने बात नहीं बनती थी, कभी मैं ना कर देता तो वो बात नहीं करते थे। लेकिन कल जब आपकी क्लास में सूत्र पढ़ा, तो उसके बाद जब आज वो मेरे पास फिर आए किसी प्रपोजल को लेके, तो मैंने सिर्फ इनसे पूछा कि ये बता दो कि जो स्पाउस है, जो आने वाला है, वो करता क्या? करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि जी वो फैशन डिजाइनिंग कर। ये तो। तो उसने केतु का काम पकड़ रखा है। जी सर। तो जिसने केतु का काम पकड़ रखा, उसका केतु स्पॉइलर नहीं बनेगा, क्योंकि केतु को आप साध रहे हो। केतु साधना है। केतु कहता है मैं जहां पे भी बैठा हूं मुझे साध लो। अगर मुझे साध लोगे तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तो जो पार्टी स्पॉइलर है, उसी को हम यूनिकनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। यस। तो बाकी मैच मेकिंग की आपको जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि सामने वाला जो है वो केतु का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो केतु का काम कर रहा है तो प्रपोजल ले लीजिए, और हम्म, अगर वो केतु का काम नहीं कर रहा तो फिर दिक्कत है। तो पत्री में इसमें इक्वेशन एक। एक ही बनेगी, लेकिन रिजल्ट दोनों में अलग अलग है। हम्म, इसमें जी। एक सवाल आएगा सर। केतु कंजंक्ट होगा, ट्राइन में होगा, या सेवेंथ पे बैठेगा, इस पे मतलब कितना असर पड़ता है सर? देखिए, केतु जो एज ए स्पॉइलर काम करता है ना, उसका जो तरीका है वो है केतु से ट्राइन में, वीनस से ट्राइन में, या वीनस से अगले हाउस में अगर नेक्स्ट केतु हाउस में। है। सेकंड हाउस। वीनस से अगले। तो जी। ये पार्टी स्पॉइलर है। ओ। कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर करेगा। सही। तो अगर ये इक्वेशन है तो दिक्कत तो आनी है। लेकिन अगर आप केतु का काम करते हो तो ये सॉल्व हो जाएगी। ग्रेट। अगर आप केतु का काम नहीं करते, तो आप कितनी मैच मेकिंग करा लो ये सॉल्व नहीं। एंड इसलिए इस। भृगुनंदी नाड़ी में
मैच मेकिंग से ज्यादा, मैच मेकिंग के समय में हम दूसरी चीजें ज्यादा, आप उसको टेक्निकली कहो तो मैच मेकिंग ही कहो, यस। लेकिन उसमें देखने का पैरामीटर्स जो है वो सब बदल जाते हैं, सब चेंज हो जाते हैं। हम गुण मिलान नहीं करते, हम गण मिलान नहीं करते, हम कूट मिलान नहीं करते, वो सब निभ जाएंगे, पहले रिश्ता तो निभे। सही बात। सबसे जरूरी तो रिश्ता निभना है ना, हम्म। बाकी सब चीजें तो बाद में देखी सही जाएगी। है। एंड सेकंड क्वेश्चन था सर, टाइमिंग। मान लीजिए बहुत जन का लेट मैरिज हो रहा है, या कोई कोई ऐसे भी मेरे पास पत्री हैं जो 44 45 46 ईयर्स के हैं, बट उनका शादी नहीं हो रहा। तो क्या कोई ऐसा रेमेडी है जो भृगु नंदी नाड़ी, किसी प्लेनेट का स्पेसिफिक रेमेडी या ऐसा कुछ? और कैसे टाइमिंग जाने? मेन दो तीन एक्चुअली गर्ल्स का क्वेश्चन था, जो मैंने पर्सनली रिप्लाई तो किया, बट उन्हें आपके मुंह से ही सुनना था। तो हमने बोला ये क्वेश्चन तो पक्का उठाएंगे, क्योंकि हमारा भी मैरिज का जो बीएनएन में आपने पढ़ाया था वो कोर्स ऑलमोस्ट, हम मुझे लगता है कि 7 से 9 क्लास चला। तो हमने ये सर से ही सुन ली। देखिए, मैरिज की टाइमिंग की अगर हम बात करें, तो लड़का किसको ढूंढ रहा है? लड़की को ढूंढ रहा है। ठीक है। ठीक। अब हम लड़के को यहाँ पे जीव कारक बोलते हैं, है ना? यस। तो जीव कारक लड़के के लिए कौन है? जुपिटर है। हम्म। ज्योतिष को सीधा सीधा अपनी लाइफ से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कनेक्शन नहीं है ज्योतिष से, तो या तो आपकी ज्योतिष गलत है या आपकी पत्री गलत है, कुछ तो है। जो मेरे जिंदगी में हो रहा है वो पत्री में होना चाहिए, जो पत्री में हो रहा है वो मेरी जिंदगी में मिलता जुलता कुछ होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन होगा तो आसपास के। यस। तो मैं जीव हूं, तो मैं जुपिटर हो गया। मैं ढूंढ किसको रहा हूं? देखिए, ज्योतिष बड़ा सिंपल है। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैं ढूंढ किसको रहा हूं? मैं वीनस को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। अब जुपिटर जो है ये 1 साल एक राशि में चलते चलते 12 पूरे घर घूमता है। यस सर। तो जिस साल पर्टिकुलर में जुपिटर वीनस के ट्राइन में आ जाएगा, ट्रांजिटिंग जुपिटर जिस साल में वीनस के ट्राइन में आ जाएगा, उस यस। साल में शादी हो जाएगी। तो शादी का साल निकालना इज अ 10 सेकेंड एक्सरसाइज। जैसे अब अभी जेमिनाई में आ गया जुपिटर। ठीक है। तो जेमिनाई का ट्राइन क्या बना? 3 7 11। यस सर। तो अब अपनी अपनी पत्रियों में जो आपके दर्शक हैं वो देख लें, कितना आसान है तरीका, और मैच करा लें। यस। और जिनके घर में शादियां हो चुकी हैं उनके ट्राइन में इसको अप्लाई करके देख लें, ये वेरीफाई हो जाएगा। राइट। भाई, जो चीज हो चुकी है वो तो वेरीफाई कर सकते हो ना, आने वाली चीज का तो पता नहीं होगी नहीं होगी। लेकिन जो हो चुकी है उसको तो वेरीफाई कर सकते हो ना, तो इसको आप जिनकी हो चुकी है उस पर वेरीफाई कर लीजिए, और अपनी पे उसको अप्लाई करके देख लीजिए। तो 3 7 11 राशियां जो हैं, इन राशियों में जुपिटर ने अपना पैर रख दिया जेमिनी में आके। तो जिन बच्चों का, लड़कों की बात कर रहा हूं, जिन लड़कों के चार्ट में वीनस तीसरी राशि, 7वीं राशि या 11वीं राशि में बैठा है, इन बच्चों की अगले 1 साल में शादी हो जाएगी। और ये ट्रांजिट कब से देख रहे हैं? हम जुपिटर के ट्रांजिट से देख रहे हैं। तो अब से लेके आज, जब हम आज के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 जून को, है ना? तो अब से लेके 18 तारीख से ट्रांजिट हुआ है ना जी सर। जुपिटर का। तो 18 मई से लेके 18 नहीं, अगली 14 को हुआ है सर, 14 में। 14 को, हाँ 14 को हुआ है। तो अब अगला जुपिटर का ट्रांजिट जब भी होगा, मई के महीने के आसपास जब भी होगा, 2 जून तब को। तक इन सब बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। वाह। लड़की के केस में देखना है, तो लड़की किसको ढूंढ रही है? लड़के को ढूंढ रही है। तो लड़का कौन है? मंगल है। हाँ। ठीक है ना? तो जिन लड़कियों की पत्री में
मंगल तीसरी राशि, सातवीं राशि या 11वीं राशि में बैठा है, उन लड़कियों की शादी इस अगले 1 साल में 12 महीने में हो जाएगी। वाह। तो आप कौन से साल में शादी होगी ये तो बड़े आराम से निकाल सकते जी। हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 22-23 साल के होंगे, हम्म। उनका हो सकता है शादी करने का अभी मन ना हो, मूड ना हो, करियर ओरिएंटेड है ना। हम्म। वो कहेंगे नहीं हम अभी तो नहीं करेंगे, हम 5-7 साल बाद देंगे। तो जब आपकी शादी 25वें साल तक हो जाए, आप लोगों में से जिन लोगों की शादी भी 25वें साल तक हो चुकी है, जो देख रहे हैं, उनकी पत्री में अगर लड़का है तो उनकी पत्री में वीनस, और लड़की है तो उसकी पत्री में मंगल शनि से कनेक्ट नहीं है, great। ठीक है। क्योंकि अगर शनि कनेक्ट होता तो शादी 26वें साल से शुरू होती, 26 से लेके 31-32 तक शादी होगी। लेट मैरिज 26 से 32, अर्ली मैरिज 18 से 25। अगर जुपिटर शुद्ध है वीनस के साथ या मंगल के साथ, शनि का कनेक्ट नहीं बन रहा, तो आपकी शादी 25वें साल तक हो जाएगी। ओके सर। और अगर शनि कनेक्ट कर रहा है तो फिर 25 के बाद ही हो, या इसको इस तरीके से कहें कि 25 के बाद ही करनी चाहिए। तो एक तरह से रेमेडी भी हो गया। अगर किसी का शनि कनेक्ट है तो उनको रिक्वेस्ट यही है कि आप शादी 25 के बाद ही करें, इससे पहले ना। ये एक प्रिकॉशन भी है ना। तो साल तो आपका यहां से निकल आया। अब आती है बात महीने की कि महीना कैसे निकलेगा। तो महीना जिस महीने में मंगल वीनस एक दूसरे को देख लेंगे युति में, उस महीने में शादी होगी। ग्रेट। हो गया। तो आई गेस सर ने बहुत ही इजीली से समझाया है शादी का साल और किस टाइम, किस महीना, इनफैक्ट लाइफ का एजेस कैसे निकाले कि 25 से पहले, 25 के बाद, और अगर 32 के भी बाद हो रहा है तो सुपर डिले, वो भी सर एक लाइन में बता देंगे क्यों होता है। तो ये इतना आसान है भृगु नंदी नाड़ी के थ्रू, बट इसके लिए आपको पूरा बेसिक जानना होगा। अब जैसे केतु का सर ने एक बताया है कि केतु इज फैशन डिजाइनिंग, केतु इज ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी, वैसे ही अलग अलग ग्रह से जब जुड़ते हैं तो उसको जानने के लिए, क्योंकि हम लोग ये एक छोटा पॉडकास्ट है, ये सेशन को करने के लिए ऑलमोस्ट हमें 2 1.5 महीने का टाइम लगा था। 9 से 10 क्लासेस में सर का मैरिज चलता है, जिसमें पर्सनल चार्ट्स लेके सर बताते हैं। जिनका शादी हो चुका उन्हें बताते हैं कि देखो तुम्हारा शादी इस टाइम हुआ है, जिनका नहीं हुआ उन्हें प्रिकॉशन देते हैं कि देखो इस चीज से बचना है। उसमें से एक मैं भी हूँ। तो ये जो चीज है, आपको, आप अप्लाई तो करिए अपने चार्ट में, आपको अभी रिजल्ट मिलेगा। भृगु नंदी नाड़ी में ऐसा नहीं है कि जो सर बता रहे हैं उसका रिजल्ट आपको पूरे क्लास के, अगर वो सूत्र है तो वो काम करेगा। इसीलिए सर ने इस सीरीज का नाम रखा था 1 मिनट प्रिडिक्शन, कुछ सोच के रखा गया था। और आज के डेट में 1 मिनट प्रिडिक्शन को क्या किया जा रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप लोग सूत्र को अप्लाई करिए, कमेंट करिए, और जो भी रहेगा आई विल अगेन ट्राई टू रिक्वेस्ट एंड थैंक यू राजीव सर ऑल्सो कि सर हमारे स्टूडेंट लोग के लिए स्पेशली सर ने टाइम निकाला। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि स्वर विज्ञान का है। और स्वर विज्ञान पे भी क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, सर ने बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स बताए जो कि पेड कोर्स का है, जो यूट्यूब में नहीं बताए गए थे पहली बार। तो उसमें भी बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा काम फिर भी नहीं बन पा रहा, या बहुत लोग अलाइनमेंट नहीं समझ पाए कि काम कैसे बनाना है। तो उसमें थोड़े से सर कुछ और ऐड करेंगे। एंड सर का अपकमिंग टाइम में स्वर विज्ञान का कोर्स एंड वैदिक वास्तु, जी हाँ, वैदिक वास्तु, भृगु वास्तु का सर का भी एक्सपर्टीज है, साथ में वैदिक वास्तु भी सर का एक्सपर्टीज है। ये दोनों कोर्स लॉन्च हो रहा है। सर का फोन नंबर एंड सर का वेबसाइट सर के इस पे दिया हुआ है। तो मैं अब सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगेन माइक गोज टू सर, एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम to put a light on स्वर विज्ञान and following further। ज्ञान तो जादू है, मैं ऐसा बोलता हूँ।
अगर किसी को जीवन में कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी, कोई भी मेथड, कोई भी चीज उसके ऊपर काम ना करे, तो मेरे कहने से 6 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करके अच्छे से स्वर को सीख के 6 महीने अप्लाई कर लीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नुकसान होने, प्रॉब्लम होने, ये सब खत्म हो जाएगी बहुत हद तक, बहुत हद तक। और स्वर जो है वो बेसिकली आपके प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करता है। नेगेटिविटी को कैसे रूल आउट करना है लाइफ में, पॉजिटिविटी को कैसे इन्वोक करना है, उसका मेथड है ये। थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे ज्यादा है, आध्यात्मिक स्तर पे ज्यादा है। हम लोग जो चलते हैं वो दो ही तरह की एनर्जी से चलते हैं, और वो है जो हम अपनी नॉस्ट्रल से ब्रीद लेते हैं। हमारा पेट्रोल तो हवा है ना। हम फ्यूल किससे होते हैं? सांस से होते हैं। जी सर। तो इन्हीं सांसों का विज्ञान है महादेव का बताया हुआ। महादेव व पार्वती को ये ज्ञान दे रहे हैं, वो शिव स्वरोदय के नाम से आया। और बस यही है कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आधी अधूरी विद्या बहुत खतरनाक होती है, स्वर खासतौर से, क्योंकि जो विद्या जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, अगर उसका कहीं कोई गलत इम्प्लीकेशन आ गया तो वो उतना ही आपको नुकसान भी करने की ताकत रखती है। इसलिए मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि प्लीज इसको सीखे बिना मत कीजिएगा। यस सर। सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कोई काम आपका किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, लाइफ चेंज नहीं हो रही, आप सिर्फ 6 महीने स्वर की प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिएगा आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाए। इसमें करते क्या है, सिर्फ सांस लेना सिखाते हैं और तो कुछ करते नहीं हो, है ना। एक इसमें सर्व सिद्धि योग होता है जो इस कोर्स का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ओके सर। वो है सर्व सिद्धि योग। सर्व सिद्धि योग एक समय के बीच में से चुराया गया एक मोमेंट है, जिस समय में आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। जैसे हम लोग अक्सर एक बात बोलते हैं कि माँ सरस्वती जिंदगी में 24 घंटे में एक बार हमारी जीवा पे आके बैठती है ना। यस सर। तो आप जो है अच्छा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। पता नहीं कौन सी बात सच हो जाए। तो एक समय ऐसा होता है जब आपकी कही बात सच होती ही है। तो स्वर विज्ञान में आपको वो सही समय कैसे देखना है, और उसमें से कैसे आपको अपने वचन बोलने हैं, क्या बोलने हैं, वो सिखाए जाते हैं। उससे आपकी जो भी मनोरथ है, जो भी इच्छा है, वो पूरी होती है। एक चीज यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, आपकी कोई भी साधना, कोई भी शक्ति आपकी ग्रीड को पूरी करने के लिए नहीं है। सही ठीक बात है, है सर। जी। आपकी नीड को पूरी करने के लिए। ऐसा मत समझिएगा कि ऐसा ही है तो फिर मेरे पास 100 करोड़ क्यों नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, ये नीड को पूरे करने का मामला है, ग्रीड को पूरे करने का मामला नहीं है। आपकी इच्छाएं भी वही पूरी होती हैं जो आपके वजूद के हिसाब से होगी। हमें भगवान ने एक क्षमता दी है। मान लीजिए मेरे भाग्य में 500 रुपये लिखे हैं और मैं 400 रुपये में जिंदगी चला रहा हूँ। 100 रुपये मेरी मेहनत का है, वो भी मुझे नहीं मिल रहा। तो आप किसी भी विद्या से करो, चाहे स्वर से करो, चाहे वास्तु से करो, चाहे ज्योतिष के उपायों से करो, आपको मिलना 500 ही। तो वो जो 400 मिल रहा है, 500 नहीं मिल रहा, उसके लिए ये सारी चीजें की जाती है। 501 कोई आपको दे नहीं सकता। सही बात है ये सर। वहां पे काम आती है जहां पे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है। भाग्य में हमारे 500 रुपये लिखे हैं, कैपेसिटी है 500 रुपये कमाने की, लेकिन 200 रुपये पे गुजारा करना पड़ रहा है, 250 रुपये पे गुजारा करना पड़ रहा है, समय खराब चल रहा है। तो स्वर वालों के लिए समय खराब नहीं होता। वाह। ये एक ऐसी रेमेडी है कि इसको करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत सारे अपने बच्चों को जब सिखाया
तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी है, किस समय में खरीदना है, वो समय बताया। सर्वार्थ सिद्धि योग के समय में उनको बोला कि आप खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, आपको नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने उस समय में स्टॉक मार्केट में जब भी खरीदा कुछ, उसमें नुकसान कभी नहीं हुआ, जबकि पहले उनको नुकसान अक्सर होता था। तो वहां पे फायदा होने लगा। तो वो सर्व सिद्धि योग जो है, सर्वार्थ सिद्धि योग जो है, उस योग के समय में आप कुछ भी चाहो तो वो आप पा सकते हो। ऑब्वियसली 500 की रेंज के अंदर अंदर ही आएगा, वो गाइडलाइन वही है। लेकिन आपकी हर इच्छा वहां पे जायज इच्छा ऐसे कहना चाहिए, वो पूरी हो जाती है। आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी बहुत हद तक रिमूव हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ, आपको दवाइयां नहीं लग रही तो दवाइयां लगने लग जाएंगी। अच्छी खासी चीजें चल रही थी लेकिन बिगड़ गई तो वो ठीक हो जाएगी। 6 महीने दे दीजिए, बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है। ये इसमें सर कोई आप आज टिप्स देंगे स्वर विज्ञान में? कोर्स में आइए, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है सर। तो मूविंग फॉरवर्ड टू। क्योंकि कोर्स ऐसा हाँ टिप्स देने में कुछ नहीं जाता, लेकिन होता हाँ, पता है क्या, टिप्स जो है ना वो इनकम्प्लीट ही होती। जब तक डेफिनेटली। आप उसको पूरे फ्रेमवर्क में नहीं देखोगे तो वो कई बार ना थोड़ा गड़बड़ कर जाती है। हाँ, तो और वो इसलिए ये अच्छा भी। है कि आप एक बार पहले सीख लीजिए, है ना। ठीक है सर। ज्योतिष में कुछ चीजें हैं, बता दिए, सूत्र लगेंगे लगेंगे, नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे। लेकिन इसमें जब नहीं लगेगा तो कुछ बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए इसको रेवड़ी की तरह नहीं बांटा जा सकता। इसको आपको, हम्म मैं बाकी सब लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको प्रॉपर सीख लीजिए, कहीं से सीखिए, लेकिन हम्म, सीख लीजिए। सही सीखे बात। बिना मत जी। सेम जैसे कुंडलिनी योगा के लिए कहा जाता है कि खुद से प्रैक्टिस नहीं करिए, गुरु होना चाहिए, क्योंकि वो गाइड करेंगे जहां आप गलत करोगे। सेम स्वर सिद्धि योग भी है, क्योंकि जब महादेव का दिया हुआ कुछ है तो ये वाकई ही बहुत पावरफुल है। सेकंड, बहुत आते हैं हम पावरफुल है, लोग। बहुत ज्यादा पावरफुल है। यस। हम्म। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और सर से वैदिक वास्तु से पहले ये जो अभी केतु मंगल का ट्रांजिट होना है 8 जून को, इसके बारे में बहुत जन का भी क्वेश्चंस थे, बट वो ट्रांजिट का क्वेश्चन मेरे से पर्सनल थे। अब मेरे से अच्छा तो सर जवाब दे तो बेटर है। लेट्स सी। भृगु नंदी नाड़ी से सर ये ट्रांजिट को कैसे देखा जाएगा, क्योंकि 18 साल में एक बार होने वाला है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी की 5वें राशि में बैठा हुआ केतु, मतलब अग्नि तत्व पे बैठा हुआ केतु। केतु खुद बहुत बड़ा ब्लास्ट है, और भृगु नंदी नाड़ी में स्पॉइलर कहा जाता है। और मंगल अलग से एक अग्नि तत्व है, तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे देखें, कैसे समझें? देखिए, केतु के ऊपर से मंगल का ट्रांजिट हो रहा हम्म, है, जिनकी पत्रियों में ये सेम इक्वेशन बन रही है, उसमें अब रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि अग्नि तत्व का कारक है, अग्नि तत्व की राशि है। केतु भी अग्नि है, मंगल भी अग्नि है, राशि भी अग्नि है। तो ये कुछ बहुत अच्छे संकेत तो नहीं दे रहा। yes, sir। आम जीवन में क्या होगा, देश काल में क्या होगा, उसको दोनों को अलग अलग रखते हैं फिलहाल। आम जिंदगी में क्या होगा? आम जिंदगी में ये होगा कि बहुत से हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए। सही है। ठीक है। पुलिस केसेस बहुत ज्यादा बनने लग जाएंगे, क्योंकि मंगल पुलिस है, केतु कानून है। हम्म, तो पुलिस का हम्म, कानून से जो रिश्ता है वो इस समय में एक्टिवेट हो जाएगा। तो बहुत से लोगों पे केस बनेंगे, इम्प्लीकेशंस लगेंगी। ठीक है। मैरिड लाइफ के झगड़े थोड़ा सा पीक पे पहुंचेंगे। अच्छा योग नहीं है। तो देश के ऊपर भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भारत की पत्री में अगर देखा जाए तो टॉरस असेंडेंट की पत्री है इंडिया की। अच्छा। हमारे तो चौथे घर में मंगल आ रहा है भारत की पत्री में, हम्म, और वहीं पे केतु बैठा है। तो देश में लॉ एंड ऑर्डर को लेके जरूर चिंता वाली बात है ना। हाँ सर। देखते हैं क्या होता है। अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी, तो अग्नि हर जगह बढ़ेगी, और बढ़ेगी भी मतलब ऐसा स्पॉइलर बढ़ेगी, है ना। और हम्म, 5वीं राशि है तो सरकार की राशि है। सरकार की। तो गवर्नमेंट लेवल पे अग्रेशन भी हमें देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट में भी कुछ डिसाइसिव फैसले सरकार लेगी, जिसके ओके। विरोध में लोग जो है थोड़ा सा
शोर मचाएंगे। कुछ ऐसे फैसले जो है देश की सरकार ले सकती है, जिससे थोड़ा सा पब्लिक में अनरेस्ट होगा। क्योंकि ओके। चौथा घर है तो होम है ना। चौथा घर किसका होता है? होम का घर। होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो चौथे घर से देखा जाता है। जो देश के अंदर की परिस्थितियां हैं वो चौथे घर से देखी जाती हैं। घर का सुख है ना, तो देश क्या है? हमारा घर ही तो है। घर है। हम्म। तो जब देश के मामले में बात होगी तो घर, देश का सुख, तो देश के हम्म। सुख में अग्नि का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा फायरी एक्टिविटीज ज्यादा हो सकती है ना। सरकार भी गर्म हो जाएगी, लोग भी गर्म हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ अ, शोर शराबा तो मचेगा ही मचेगा। और मैरिड लाइफ की दिक्कत है, जिन लोगों की पत्री में मंगल केतु है वहां पे होगा, बहुत सारे सेपरेशन होंगे। क्योंकि मंगल केतु डिवोर्स का कॉम्बिनेशन भी है। हाँ सर। तो बहुत सारे डिवोर्स के केसेस भी जो है वो होंगे। मतलब बहुत दिनों से जो अंदर ही अंदर चल रही थी सुखबुगाहट के, अब चलाए ना चलाए, चलाए ना चलाए, अब वो समय आ गया कि जब वो हो जाएगा कि अब खत्म करो यार, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं चला सकते। ये उन लोगों की पत्रियों में होगा जिनकी पत्रियों में ये सेम ग्रह गोचर होगा। हम्म। सबके साथ नहीं होगा, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जिनका ग्रह गोचर नहीं भी है उनके साथ भी घर में तनाव की स्थिति तो रहेगी। यस। और आपने अभी बात करी वैदिक वास्तु वाली, तो मैं वास्तु से एक पहचान बता देता हूँ इसकी, कि एकदम सर। ये किनके ऊपर फलित होने वाला है ना। अब हर एक को ज्योतिष का ज्ञान तो है नहीं, आम आदमी को ज्योतिष का ज्ञान तो है नहीं। हाँ। लेकिन उसको अपने घर की तो पता है ना कि उसका घर का डिजाइन कैसे है, सभी को पता होता है। तो घर के डिजाइन से मैं बता देता हूँ कि जिन घरों में ऐसी स्थिति है उन घरों में ये स्थिति ज्यादा खराब। जिन लोगों के घर में किचन पतली या लंबी, मतलब जैसे 4-5 फुट की चौड़ाई है, 6 फुट की चौड़ाई है और 12 फुट की लंबाई है किचन की, तो किचन हम्म। कैसी हो गई? पतली और लंबी हो चौड़ी। गई, हम्म। है ना। और किसी किसी घर में किचन की एंट्री बालकनी से जाके एग्जिट मार जाती है, मतलब आने जाने के दोनों तरफ के रास्ते बने हुए हैं। हम्म। जिनके घरों में किचन इस तरह की है वहां पे मैरिड लाइफ का इशू ज्यादा आएगा, ये गोचर परेशान करेगा। जिन लोगों की किचन में 2 रंग के फ्लोर, फर्श या वुडवर्क हुआ हुआ है, उनके घरों में ये परेशानी इस समय में ज्यादा तंग करेगी। जैसे वुडवर्क होता है ना, आदमी 2 कलर के सनमाइका लगवा देता है एक टाइप। रेड एक वाइट एक येलो हाँ ऐसे कर देते हाँ हाँ हाँ। तो वो भी केतु को हाजिर होना बोलते हैं ना, केतु हाजिर हो गया वहां पे। हैं। टू टोन कलर होता है ना केतु पे। ठीक है। हम्म। तो केतु वहां पे हाजिर हो गया। और रसोई है तो रसोई अपने आप में मंगल है ही है। मंगल। पतली लंबी किचन नहीं भी है, लेकिन अगर टू टोन में आपकी किचन है, चाहे बेशक फर्श टू टोन का हो, वुडवर्क टू टोन का हो, या पतली और लंबी किचन, उन घरों में पति पत्नी के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहते। और मैंने पिछले दिनों कुछ नोट किया, जो नए बिल्डर्स मकान बन रहे हैं उनमें आप ज्यादातर जाके देखोगे किचन पतली और लंबी बन रही है। जी सर। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पति पत्नी के रिश्ते इस घर में खराब ही रहेंगे, या पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना हो। और यही पति पत्नी किसी वजह से एक साथ रह रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लॉस, हम्म। क्योंकि मंगल आपके भूमि का कारक भी है। जी सर। ओके। तो जमीन से जुड़े हुए लीगल डिस्प्यूट्स, है ना। पति पत्नी हम्म। आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहीं प्लॉट खरीदा था, उस पे कब्जा हो गया, उसके पेपर में फ्रॉड हो गया, बिल्डर भाग गया, ये हो गया वो हो गया। तो जिन लोगों की किचन पतली लंबी या इस तरह की है वो जमीन में इन्वेस्टमेंट ना करें, उनको सूट नहीं करता। उनको रियल एस्टेट सूट नहीं करता, वो अपने लिए एक घर बना ले और उसी में रहे, बस उतना ही काफी है। ये उन लोगों को सूट नहीं करेगा। तो वास्तु में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए पत्री की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि तुम्हें क्या जमेगा क्या नहीं जमेगा। ओके। ठीक है। हाँ सर।
और सर ये वैदिक वास्तु जो भी आपका कोर्स आ रहा है सर, क्योंकि वास्तु में आपका नाम यही नहीं, कई बड़े बड़े ऐसे भी हमें हमसे जो जुड़े हुए हैं, वो हमें डायरेक्ट अप्रोच करते हैं कि सर से वास्तु पढ़ना है। तो मैं बोलता हूँ वो सर ही जानेंगे, सर ही बहुत लिमिटेड स्टूडेंट को सर चुनते हैं पढ़ाने के लिए। इट्स नॉट लाइक खुला हुआ है कि सब आए भोज में बैठ जाए। तो आप सर से बात करिए। सो सर ये वैदिक वास्तु का आपका कोर्स का मेनली उसको कहते हैं ना कि प्लस एरिया क्या है? क्योंकि वैदिक वास्तु कई जगह चल रहा है, बट मैंने भी जो दो तीन कोर्स किया पढ़ा, इट वाज नॉट लाइक आई यू हैव टॉट अस। तो इसमें आपका प्लस पॉइंट या उसको कहते हैं ना कि मास्टर स्ट्रोक क्या है इस कोर्स का? तो मास्टर स्ट्रोक क्या होता है? मास्टर स्ट्रोक होता है आपका एक्सपीरियंस। आपने कितने किए केसेस, कितना पत्रियों पे अध्ययन किया, कितना आपने घरों को जाके चेक किया, कितना आपने टैली किया, उन्हीं में से कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक निकलता है। हम्म, रूल सब जगह सेम। ठीक है। आप दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपने रूल ढंग से पढ़े नहीं, हम्म, तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपके लिए तो सब चीजें ही अजीब सी हैं। हम्म, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इन डेप्थ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे वैदिक वास्तु जो है उसमें एक दिन क्लास में हम बात कर रहे थे, डाइनिंग टेबल की बात की। यस। और किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर डाइनिंग टेबल पे अगर शीशा लगा हुआ है तो क्या हो? वो होता है ना, मेरे घर में। लुकिंग मिरर बीच में लगा देते हैं डिजाइन के तौर पे कुछ। अच्छा, लुकिंग मिरर। एक और होता है सर ट्रांसपेरेंट, वो नहीं ना? लुकिंग। ट्रांसपेरेंट नहीं, ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास होता है, मिरर की बात कर रहा हूँ जिसमें शक्ल दिखती है। ठीक है सर। अब डाइनिंग टेबल पे शीशा लगा हुआ है, या डाइनिंग टेबल के ऊपर शीशे का रिफ्लेक्शन है, मतलब दीवार पे आसपास कहीं शीशा लगा हुआ है और उसको टेबल पूरी उसमें दिख रही है। अच्छा। अब किसी बच्चे ने ये पूछा तो मैंने उस दिन पूरी क्लास इसी पे करी। आपको पता है वाह। मेरे यहाँ सिलेबस जैसे तो कुछ होता नहीं। मैं तो एक कोई हाँ। चीज मिल जाए मैं तो उसी को पकड़ते पकड़ते पता नहीं कहाँ तक ले जाता। तो उस दिन पूरी 2.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास इसी पे चली। शीशे की रिफ्लेक्शन अगर आपके डाइनिंग टेबल पे है या डाइनिंग टेबल आपका शीशे में दिख रहा है, हम्म, तो आप 100% ये यकीन मान लीजिए कि उस घर में किसी ना किसी एक इंसान को कोई ना कोई ओरल एडिक्शन हुई। ओके। तंबाकू खाता हो, मसाला खाता हो, शराब पीता हो, ड्रग्स लेता हो, झूठ बोलता हो, है ना? क्योंकि झूठ बोलना भी ओरल एडिक्शन है ना। ओरल एडिक्शन। अगर शीशे का रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है तो आपको आपके घर में किसी ना किसी एक को मिनिमम ओरल एडिक्शन कोई ना कोई होगी। अब ये सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर इसके पीछे का लॉजिक भी बताइएगा जरूर, बिकॉज वो कमेंट फिर भर जाएगा। मैं चाहता हूँ लोग कमेंट लिखे ना, बताइए आप लोग क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं इसके पीछे, आप लोग करिए कुछ, फिर अगली बार हम जब ठीक। मिलेंगे तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर। लेकिन जिनके घरों में है वो चेक करें, उनके घर में मिनिमम वन ऑफ द फैमिली मेंबर को कोई ना कोई ओरल एडिक्शन, और कुछ नहीं होगी तो बिना बात को झूठ बोलता हो। ऐसा झूठ जिससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बोलता झूठ ही है ना? या हम्म, घर में अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा कैसा होगा? प्रैंकस्टर होगा। प्रैंक मारते हैं ना बच्चे, हाँ 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 सर, थैंक्स सर। यस। कोई ना कोई वैसा होगा। एडिक्शन छोड़नी है तो शीशा हटा दीजिए। शराब वाह। नहीं छूट रही, शीशा हटा दीजिए। और अगर ये घर में है तो नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां ये बहुत अच्छा है। वाह, ये क्यों सर? क्योंकि रेस्टोरेंट में तो आपको खाने की एडिक्शन डालनी है ना हमें, कि आप हमारे ही रेस्टोरेंट में बार बार आओ, यहीं पे आके बार बार खाओ, तो आपको ओरल एडिक्शन डालनी है ना। हम्म, भाई डाइनिंग टेबल पे आप क्या करते हो, रेस्टोरेंट में क्या करते हो? खाना ही खाते हो ना। हम्म, तो जब रेस्टोरेंट का वास्तु करेंगे तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि शीशे में सारा खाना दिखे।
कस्टमर वहीं आएगा, बार बार आएगा। जी। उसको खाने की आदत पड़ जाएगी आपकी, आपका खाना उसको टेस्टी लगने लग जाएगा। एडिक्शन तो एडिक्शन है ना। अब रेस्टोरेंट सही वाले बात। ने अपने यहाँ आने का एडिक्शन डाल दिया, उसका बिजनेस बढ़ गया। आपने घर में डाइनिंग टेबल पे शीशा लगा दिया, आपने शराब पीनी शुरू कर दी। दोनों का फर्क है ना। एकदम। तो एक चीज जहां पे फायदा दे रही है, दूसरी जगह वही नुकसान दे रही है। तो घर का वास्तु अलग तरीके से करेंगे, रेस्टोरेंट का वास्तु अलग तरीके से करेंगे। वाह। ये यही ये सूत्र आपको सिर्फ वैदिक वास्तु में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। यही यही सर क्वेश्चन था कि डिफरेंस यही होता है, क्योंकि अगर सूत्र दे दिया जाए, अब आप पूरा नहीं बताए होते तो ये सूत्र जो भी वास्तु कर रहे हैं वो उठा के वैसे ही अप्लाई कर देते, और ये हर जगह अप्लाई कर देते, और वो हाँ हाँ, हर नुकसान जगह कर नहीं हो, देते। हर जगह रिजल्ट अलग हाँ। अलग होंगे। हर जगह रिजल्ट अलग अलग, सेम नहीं इसीलिए होंगे। इसीलिए सर योर राइट कि पहले पूरा कोर्स किया जाए, उसके बाद ही उसे पहले प्रैक्टिस किया पूरा जाए। समझिए, पहले पूरा समझिए। वैदिक वास्तु का कोर्स हमारा हो चुका है शुरू, 3-4 क्लासेस हो भी गई है ओके। उसमें। जो भी चाहे ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही एंड इंटरेस्टिंग कोर्स है। हाँ सर, मैं 2 क्लास में कर पाया था, उस टाइम में फ्री था। इट वाज जो आपने प्लॉट का बताया था सर, वो हम्म। ओवल सर्कल, अंतर क्या है, दिस इट वाज अंतर क्या? मतलब वाज आई माइंड ब्लोइंग कि हाउ कम इतना छोटा सटल डिफरेंस इतना बड़ा चेंजेस ला सकता है किसी के जीवन में। दैट वाज ग्रेट। एंड बिल्कुल। सर, इस सेशन को खत्म करने से पहले बोलते हैं ना कि लास्ट में एक डेजर्ट, कुछ सूत्र हम्म। आपके एडवांस भृगुनंदी नाड़ी, बिकॉज अभी तक आपने जो ग्लिम्स देखा है वो सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी नॉर्मल है। सर के पास 2-3 लेवल ऊपर है जो सर रेयरली किसी किसी को सिखाते हैं, एडवांस भृगुनंदी नाड़ी। उसका एक झलक हम लोग ने पिछले बार देखा था, जो मंगल तीसरे घर में, और वो मोड़ के ऐसे रहेगा, वो एक बस झलक था। तो बोला जाता है ना कि मेन कोर्स के बाद डेजर्ट हो जाए, तो आई विल रिक्वेस्ट सर, अगर टाइम है तो एक डेजर्ट देते हुए जाइए, ताकि लोग आगे उस डेजर्ट पे बात करें और उसको एक मेन कोर्स हम लोग फिर से बनाएं। पृथ्वी में रेट्रो प्लैनेट्स को बहुत संभाल के देखना चाहिए। ओके। रेट्रो प्लैनेट जो है वो आपकी पृथ्वी का एक हिडन सीक्रेट है। रेट्रो प्लैनेट आपको देने कुछ नहीं आया। आपके पृथ्वी में जो भी योग बन रहे हैं, वो कितने ही अच्छे हों, कितने ही बड़े हों, कितने ही ग्रेट योग हों, जो भी आप नाम लेते हैं ले लीजिए, लेकिन वो योग कभी फलित नहीं होंगे अगर वो प्लैनेट रेट्रो से बन रहे हैं तो। आप कोई भी योग पढ़ करें, कोई भी योग पकड़ें, आपको जो अपनी पृथ्वी में सबसे अच्छा योग आपको लगता है वो पकड़ लीजिए। उसके बारे में जितना अच्छे से अच्छा आपने सुना है, गजकेसरी योग, कुलदीपक योग, और ये योग शश योग, पता नहीं क्या क्या बताते हैं वो। जिंदगी में तो होता नहीं कुछ। सही बात। क्यों नहीं होता? वो फर्क इसलिए है क्योंकि वो प्लेनेट रेट्रो है, वो देने नहीं आया। रेट्रो प्लैनेट्स ज्यादातर आप देखोगे, जिन लोगों का स्पेशली शनि रेट्रो है, हम्म, मैं उसको इस तरीके से बोलता हूँ, अगर किसी की पत्री में सैटर्न रेट्रो है, तो ये नियम है भगवान ने बना के भेजा है कि ये जो कमाएगा इसका 30% टीडीएस काटेगा। अच्छा। आप 100 रुपए की मेहनत करोगे, आपको 70 रुपए से एक पैसा ज्यादा मिलेगा नहीं। आप कर लो जो करना है। ये भी मैं बड़ा जनरस होके बोल रहा हूँ कि 30% काटा, किसी किसी की पत्री में 40% कटता है, किसी किसी की पत्री में 50% कटता है। जिसकी पत्री में सैटर्न रेट्रो है, उसकी जिंदगी में उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है उसकी ईगो। अगर आपकी पत्री में सैटर्न रेट्रो है और आपके अंदर ईगो है, तो एक दिन आएगा जब आपकी ईगो मिट्टी में मिला देगा ये शनि। माय गॉड। मुंह के बल गिराएगा, सारे दांत हाथ में आ जाएंगे।
अगर शनि रेट्रो है तो अपने जीवन में जो सबसे बड़ा सुधार आप कर सकते हो, ये मास्टर रेमेडी बता रहा हूँ। आपने कहा डेजर्ट में, डेजर्ट से ज्यादा आगे की चीज, मास्टर रेमेडी दे रहा हूँ। अगर आपकी पत्री में सैटर्न रेट्रो है तो ईगो त्याग दीजिए। आपकी हैसियत नहीं है घमंड करने की। करोगे तो एक समय आएगा जब आपको बहुत बुरे समय से गुजरना पड़े। सैटर्न रेट्रो और ईगो, ये चलेगा। I've seen यू few of हैव the टू बी chart, वेरी केयरफुल। and let me tell to everybody, ये सैटर्न का रेट्रो का जो रेमेडी हमें पता था बेगू नंदी नाड़ी में, एडवांस का जो ग्लिम्स है ये अलग है। इट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि मुझे ज्योतिष आता नहीं, मैं सीख रहा हूँ। और सर के साथ जब भी बैठते हैं, चाहे वो सर अगर फ्री वेबिनार भी करते हैं, आई विल रिक्वेस्ट सर कि उसे, सर ऐसे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए ओपन करते हैं, बट रिक्वेस्ट करता हूँ कि फेसबुक में डाल के सबके लिए ओपन करें, बिकॉज उसमें भी जो सीखने को मिलता है वो नया होता है, रिपीटेटिव नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सनी रेट्रो वाला, दिस वाज समथिंग टोटली टेकन मी टू द ब्लो। मुझे पर लगा था कि मुझे आता है सनी रेट्रो, बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं सर, धन्यवाद सर।